पीड़ा। बच्चे को गोद में उठाकर निशा वेद को चुप करने की कोशिश करती है। वह वेद को थपकी देकर सुलाने की कोशिश करने लगती है। बच्चा धीरे धीरे नींद के आगोश में चला जाता है। उसको सुलाते सुलाते निशा की भी आंख लग गई। आज संडे था, सभी लोगों की छुट्टी थी, तो घर में साफ सफाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़े भी धोने थे। तो आज के दिन काम बढ़ जाता था। ऊपर से आज दोनों शादीशुदा ननंद भी आई हुई थी, तो घर में ज़्यादा लोगों की होने की वजह से काम बहुत बढ़ गया था। नाश्ता बनाने में ही घंटा हो गया था। निशा सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। वेद को हल्का सा बुखार भी था, तो उसकी गोद में आने के लिए बार बार रो रहा था, पर सभी लोग उसे चुप करने की कोशिश कर रहे थे ताकि निशा नाश्ता बना दे। जब निशा को बेटे का रोना नहीं देखा गया तो वह बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई और बच्चे को चुप करने की कोशिश करने लगी। बच्चे को दूध पिलाने के साथ साथ बुखार की दवाई भी दे दी। वेद दूध पीकर सो गया था और वह जैसे ही उठने की कोशिश करती तो वह तुरंत जग जाता और रोने लग जाता। बच्चे को सुलाते सुलाते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी कमरे में सासू माँ हेमलता जी आई और चिल्लाते हुए बोली, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। बेटियाँ अपने ससुराल से आई हैं, बुआ जी भी आई हैं, उनके खाने पीने की चिंता ना करके तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो। हेमलता जी के चिल्लाने की वजह से वेद जग जाता है और तेज तेज आवाज़ में रोने लगता है। उसे चुप करते हुए निशा बोलती है, माँ जी, मैं नाश्ता तो बनाकर आई हूँ। आज इसको हल्का बुखार है, इसलिए इतना चिढ़ रहा है। मैं इसको सुलाकर जैसे ही उठने की कोशिश करती हूँ वैसे ही जग जाता है और मुझे अपने से अलग नहीं होने दे रहा। यह कहते हुए वह बच्चे को फिर से चुप करने की कोशिश करने लगती है। तभी बुआ जी भी आ जाती है और बेटे के सर पर हाथ रखकर बोलती है, भाभी, इसको तो बुखार है, तभी आज इतना रो रहा है। बहू, तुमने वेद को दवाई दी या नहीं? हाँ बुआ जी, दवाई दे दी है, पर बुखार उतरने का समय लगेगा और यह मुझे अपने से अलग नहीं होने दे रहा है। निशा परेशान होकर बोली, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो ऐसा ही करते हैं। क्यों भाभी, मैं सही कह रही हूँ ना? आपके भी बच्चे जब बीमार होते थे तब हम और माँ जी आपसे काम ना करवा कर खुद ही सारा काम कर लेते थे ताकि आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। क्योंकि बच्चा जब स्वस्थ होता है तो उसे केवल माँ का सानिध्य भाता है, इसलिए वह चाहता है कि ऐसे समय में माँ उसके साथ रहे, उसे अलग ना हो, और अलग होते ही बच्चा रोने लगता है। अगर यह बच्चे को संभालती ही रहेगी तो खाना कब बनाएगी? हेमलता जी बोली, तुम बहू बच्चे को देखो, हम लोग सब मिलकर कर लेंगे। क्यों भाभी, जैसे पहले हम सब माँ जी करते थे वैसे अब हम और आप मिलकर कर लेंगे। और यह कहाँ लिखा है कि घर के काम सिर्फ घर की बहू ही करे? आप देख नहीं रही बच्चे की तबीयत सही नहीं है? हम लोगों ने तो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आइए हम लोग रसोई में चलते हैं। बुआ जी हेमलता जी के साथ रसोई में आ जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। उनको खाना बनाता देखकर दोनों बेटियां भी मदद करने आ जाती हैं और हंसते बताते बहुत जल्दी खाना तैयार हो जाता है। सभी को खाना खिलाने के बाद वह निशा बहू को आवाज़ देती है और उसकी भी थाली लगा देती है। इतने समय के बाद
आज ससुराल में बुआ जी के द्वारा अपने लिए खाना परोसा देखकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे पता है तेरी आंखों में क्यों आंसू आ गए। भाभी, ऐसा भी व्यवहार मत कीजिए। निशा के साथ इंसान घट कर रह जाए। हाँ, अगर घर के कार्यों की जिम्मेदारी केवल बहू के कंधे पर न डालकर सभी लोग बराबर का सहयोग करें तो काम भी आसानी से हो जाता है और किसी एक पर ज़्यादा भार भी नहीं होता है और घर तो सबके सहयोग से ही चलता है। तुम सही कह रही हो जी। शायद मैं सास बनकर बहू की पीड़ा को भूल गई थी, पर अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।